बहुत सुंदर भजन है, निर्गुण भजन है और हमारे आपके लिए शिक्षाप्रद भजन है। इस भजन को जरूर सुने। एक बार समझ में ना आए तो 4 बार सुने। तुम भजन को सुनो। भजन की लाइनें थोड़ा सा गूढ़ होती हैं, अर्थ समझ में नहीं आते, तो एक बार नहीं समझ आए तो 4 बार सुनो। सुनो जरूर। आइए, भजन बहुत सुंदर है, प्रयास करते हैं। ओ मेरे राम सीताराम जय जय राम, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। मैया सीता ने भी यही शिक्षा दी थी। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। अगर आपको खुश रहना है तो हमारे देश के जितने संत हुए हैं उनसे हमको और आपको शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख। महफिल में जुदा कैसे रह सकते हैं? आइए इसका अभ्यास बताते हैं कैसे जुदा रहना है। अगर महफिल में कहीं बातें हो रही हैं और वो आपके मतलब की नहीं है, जिससे आपका भविष्य बनता नहीं, जो आपको ग्रहण करने के योग्य नहीं, तो वहां से हट जाइए। शरीर को वहां बैठाइए और मन से वहां से हट जाइए। उसको बोलने दो, कभी कभी स्वीकृति में सर भी हिला दो, लेकिन उस महफिल जो अपने काम की नहीं, यह दुनिया, यह महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल, जो महफिल आपके काम की नहीं है, वहां शरीर बैठाइए, मन को मत बैठाइए। मन की सरिता को गंदी नहीं करना। बोलने दो, बकने दो। अपने ऊपर एक सत्य का आवरण बनाइए कि आपके अंदर कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। ये आपको अनुभव करना चाहिए, ये आपको प्रयास करना है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाएं। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाएं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। लोग कहते हैं कि झंझट जहां हो वहां से भाग जाओ, और संत कहते हैं झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जा। झंझट से बच जाओ। एक बार की बात है, एक विद्वान ने कहा कि मूर्खों के मुंह नहीं लगते, मूर्खों से बहस नहीं करते। विद्वानों को योग्य है कि अगर कोई मूर्ख बहस करे तो मौन हो जाना चाहिए। हमारे आदरणीय गुरुदेव महाराज जी हमको मौन पर बहुत भाषण दिया करते थे। पहले मैं मौन नहीं रह पाता था, अभ्यास करने पर मैंने भी सीखा मौन में जो आनंद है बोलने में नहीं है। मौन हो जाना चाहिए। मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। जहां मिले मूर्ख वहां बहस व्यर्थ की करोगे, बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, झंझट हो जाएगा। अर्थात विद्वान को योग्य है कि मूर्ख से बहस न करें। तब तक एक आदमी बोले क्यों नहीं करना चाहिए, मूर्ख से बहस क्यों नहीं करना चाहिए? कहें साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए। बोले आप सही कह रहे हैं, ठीक है, हाँ जो आप कह रहे हो सब सही है। जब आपको चीजें समझ में ना आए और आपके सर के ऊपर चीजें निकले तो आप तुरंत बैक गियर लगाइए और वहां सरेंडर कीजिए। क्यों व्यर्थ के विवादों में क्यों फंसना। एक बार अंग्रेज ने गालियां लिख करके महात्मा गांधी को दी थी, पैसा प्रकरण मैंने सुना है, बहुत गालियां लिखी उसमें लेटर में। तो लेटर फाड़ दिया, उसमें आल्पीन लगी थी, आल्पीन। तब आल्पीन नहीं मिलती थी उस जमाने में, आल्पीन अंग्रेज यूज करते थे ही नहीं, प्रयोग नहीं था, आल्पीन मिलती ही नहीं थी। तो एक दो आल्पीन लगी हुई थी, वो आल्पीन निकाल लिया। फिर असहयोग आंदोलन में जब लेटर बनाया गया तो उन आल्पीनों का प्रयोग किया गया। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यर्थ की चीजों को छोड़ देना चाहिए। थोथा थोथा गह रहे, क्या बोलते हैं, अनाज अनाज को ग्रहण कर लो और थोथा थोथा को उड़ा दो। कभी क्या कोई व्यक्ति धान जब होता है, धान में जिसमें दाना नहीं होता, जिस बीज उसमें, उसको कोई रखता है क्या? उसको फराहा जिसको बोलते हैं उसको उड़ा देते हैं, उसको उड़ा देना चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपने दिमाग को गंदा नहीं करना है। इन आंखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो, मन में गंदगी मत भरो। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, है काम कायरों का। दोनों में मुस्काना संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्काना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों। अब थोड़ी सी समस्या आई, रोने लगे, थोड़ी सी खुशी मिली, मार दी, वाह अद्भुत। दोनों में समान रहना संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्काना संतों से। भगवान कर रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं। लेकिन जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाएं। जियो, मुक्त हो जाओ हर चीज से, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाएं। संत वो नहीं है जो कपड़ा रगे हुए घूम रहे हैं, ऐसे उन संतों से नहीं सीख पाओगे। संत वो है जो मन रंग लिया, संत वो नहीं है जिसने जटाएं बढ़ा ली, संत वो नहीं है जो कपड़े रंगीन कर लिए, संत वो है जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वो संत है जी, हम भी नहीं है। संत की परिभाषा बड़ी कठिन है। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाएं। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। दुनिया के लोग दौलत पाकर मुस्काते हैं, दुनिया के लोग दौलत पाकर मुस्काते हैं, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाएं। दुनिया के लोग दौलत पाकर मुस्काते हैं, दुनिया के लोग दौलत पाकर मुस्काते हैं, पाकर मुस्काते हैं, पाकर मुस्काते हैं। पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना
संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। सादर शुभ रात्रि, जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रसंग आज का हुआ। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए अपने अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सबको सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले भाग में। जय सिया राम।